दोस्तों आज बहुत बड़ा एक फैसला लिया विधायक धर्मपाल गोंदर ने, जो भाजपा को छोड़कर आज कांग्रेस का दामन थाम लिया। और हमारे साथ विधायक धर्मपाल गोंदर है, जिनसे जानना चाहेंगे उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया और क्यों लिया। सर, अपने समर्थकों के साथ आपने बीजेपी समर्थन वापस लिया, क्या बताओ? ये मैंने जो बताया ये जनता भी जानती है कि पब्लिक हित में, गरीब हित में, किसान हित में कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छी है, सबका भला सोचती है। और जो मेन कारण है हमारा समर्थन वापस का, 2 महीने से चुनाव चल रहे हैं और पूर्व माननीय हमारे श्री मनोहर लाल जी खट्टर, जो 9.5 साल मुख्यमंत्री भी रहे हरियाणा के, आज लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। 2 महीने से यहाँ चुनाव चल रहा था, मेरे को कोई इस बात की नहीं थी। उन्होंने मीटिंग ली अपने पार्टी के लिए या साथियों के लिए, उसमें नहीं बुलाया कोई बात नहीं। जब नीलो खेड़ी में 3 जगह माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी आए तो नीलो खेड़ी से मेरे को पब्लिक ने आशीर्वाद दे रखा, हमें नीलो खेड़ी नहीं बुलाया गया। तरोड़ी में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी आए, वहाँ नहीं बुलाया गया। और ज़्यादा महसूस मेरे को ये है अभी निस्संग में भी, जहाँ घर है हमारा, वहाँ भी नहीं बुलाया गया। तो जनता को इस बात का बड़ा दुख होया भाई जिसको हमने बनाया था, आशीर्वाद दिया था, उसको नहीं बुला रहे तो मारा उसका नहीं, मारा मान सम्मान नहीं है, हमारा अपमान है। तो जनता ने मेरे को कहा, पब्लिक ने, जो हमारे लिए भगवान रूपी, हम उनका कहना मानते रहेंगे, उनके सेवक है भाई। जब मान सम्मान नहीं है तो आप ये समर्थन वापस ले। मैंने उनके कहने पर समर्थन वापस ले लिया और कांग्रेस को हम बाहर से सपोर्ट करेंगे। तो आज भाजपा में बड़ी एक निराशा होगी, आप जैसे दिग्गज नेता जब भाजपा छोड़ चुके हैं और कांग्रेस में एक बड़ी खुशी की लहर दिखाई दे रही है। निराशा का तो पता नहीं, दिग्गज नेता होते वो बात करते हैं, हमें 2 महीने हो गए हम यहाँ खड़े, वो आपको भूल चुके थे शायद। उन्होंने अपना दल थोड़ा जो प्राउड है ना, घमंड है, आज घमंड ले बैठे, वो बहुत एक नीचा दिखाने वाली वो है। तो घमंड किसी चीज़ का नहीं होना, ये जनता का आशीर्वाद है। जनता अपनी वोट देकर बनाती है, फिर आदमी उसमें प्राउड में आ जाता है, तो वो अच्छी बात है। लोग बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं आपकी, जो आपने बड़ा फैसला लिया है और जो आज साथ छोड़ा है। ये तो जनता का धन्यवाद करता हूँ मैं। जनता ने मेरे को कहा भाई, जब आपको किसी भी हल्के के किसी भी कस्बे में या जग उस पर नहीं बुलाएगा नीलो खेड़ी हल्के में, तो वापस ले। मैंने उनका कहना मान लिया, इस करके वो खुश तो होंगे। तो विधायक जी, आपको डर नहीं है आपके पास ईडी के छापे लगेंगे? जैसे कोई भी नेता छोड़ के जाता है उसके पीछे ईडी लगा देते हैं, CID लगा देते हैं। ईडी में 2-4 बर्तन होंगे घर में और एक आधी चारपाई होगी, कोई ऐसी बात है नहीं हमें ईडी का भाई कोई हमने कोई धन इकट्ठा कर रखा। पूरी नीलो खेड़ी है, कोई एक ठेकेदार, एक ऑफिसर, कोई भी ये कह दे भाई कहीं से 1 रुपया लियो, हम जो घर में है और जो बाकी सुविधाएं दी हैं गाड़ी तक, वो भी वापस ले ली जाएगी आपसे। सुविधा क्या सुविधा है, हमने सरकार चलवाई, उनका राजा बना के रखा। ये सरकार पूरे निस्वार्थ स्वार्थ दे रखा, हमने कोई वो थोड़ा कुछ काम के सिवाय हमने कुछ मांगा नहीं, काम के लिए हम गए थे उसमें। तो आप अपने नीलो खेड़ी हल्के के लिए कुछ बड़ा करके दिखाएंगे? हम कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। ये पब्लिक का आशीर्वाद होगा तो कांग्रेस को ले आएगी जनता। तो कांग्रेस ने पहले भी अच्छे काम करे, आगे भी अच्छे काम करे। तो अगर बुद्धि राजा जी के साथ सारा दिन मिलकर काम करेंगे, उनकी पूरी सपोर्ट करेंगे अपने एरिया में? देखो, कांग्रेस के प्रत्याशी जी है, कांग्रेस को हम बाहर से सपोर्ट कर रहे हैं। इसमें भाई त्रिलोचन जी हैं यहाँ से विधायक, और बुद्धि राजा जी हमारे MP बनने वाले, दिवंशी बुद्धि राजा जी। तो सपोर्ट तुम्हारा फर्ज बनता है। जब जनता ने मेरे को कहा अभी उसकी सपोर्ट करनी है, जहाँ कहेंगे जनता, हल्के की जनता जो चाहेगी वही हम करेंगे। तो आगे विधायक जी क्या रहेगा आपका फैसला? आगे ऐसे ही अपनी बात पर अड़े रहेंगे, कभी आपको मनाया जाए वापस लाने की कोशिश करें? जनता माननेगी तो तब तो ठीक है, जनता मानने वाली नहीं। उन्होंने देख लिया भाई, इतने जब मेरे को नहीं बुलाया तो हमारी हल्के की जनता को ही नहीं बुलाया, उनमें ही रोष था, वो क्यों मानेगी जी? मैं तो उनका सेवक हूँ। और भी आपके समर्थक है, जितेंद्र जी क्या कहेंगे जो इतना बड़ा फैसला लिया विधायक जी ने उसको? सभी पत्रकार साथियों का पहले तो हम धन्यवाद करते हैं कि आज
हमारे माननीय विधायक धर्मपाल गोंदर जी, जिन्होंने पूरी नीलोखेड़ी की कल कॉन्स्टिट्यूंसी की सरपंचों की और पूरी वर्कर मीटिंग बुला के पहले सलाह मशवरा किया कि क्या करना चाहिए। तो जो भी सारा विधायक ने बताया कि कोई मान सम्मान पार्टी नहीं दे रही थी, तो भारत समर्थन बीजेपी को दिया हुआ था। लेकिन अब जो माहौल बना हुआ है बीजेपी के उल्ट बना हुआ है, किसानों को बीजेपी ने पीट लिया, सरपंचों को पीट लिया, सभी हक सरपंचों के छीन लिए। एमएसपी की गारंटी किसानों को वादा करके 1.25 साल जो किसान आंदोलन चला उसमें वादा करके प्रधानमंत्री जी मुकर गए। तो अब किसान दिल्ली जाना चाहते थे, उनको जाने नहीं दिया। हरियाणा में बॉर्डर लगा दिए, दोबारा खड़ी कर जगह विरोध किया गया, डाचर में, हर जगह जो भी अब गाँव में जो माहौल था वो उल्ट था, बीजेपी के उल्ट था। तो विधायक जी ने इस सिस्टम को देखते हुए सलाह मशवरा करके समर्थन वापस लिया है और कांग्रेस को समर्थन दिया है। तो हम तो पहले भी कांग्रेसी थे, लेकिन कांग्रेस ने किसी गलत को टिकट दी, तो हमने 11 दिन में विधायक जी को सभी वर्करों ने लड़के 11 दिन में एमएलए बनाया था। तो आज विधायक जी ने उसी वर्करों से सलाह करके पार्टी को से समर्थन वापस करके कांग्रेस का समर्थन किया है। आगे भी विधायक जी जैसे कहेंगे, ये विधायक जी हमारी बात सुन रहे हैं, हम विधायक जी के साथ हैं और जैसे भी आगे फैसला होगा उन्हीं पर चलेगा। वेद प्रकाश जी हैं, उनसे पूछ रहे हैं क्या बताएंगे। साथ ही थे आज विधायक जी। सबसे पहले तो मैं आप मीडिया वालों को यहाँ पहुँचने पर धन्यवाद करता हूँ। धर्मपाल गोंदर जी ने जब 2019 में विधायक बने थे तो नीलोखेड़ी की जनता ने इनको ले जाकर माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल को सौंपा था और निस्वार्थ किसी भी उसे इन्होंने उसका समर्थन किया। हर जगह, चाहे वो राष्ट्रपति का चुनाव था, चाहे वो राज्यसभा के 2 चुनाव थे, या जब दोबारा मुख्यमंत्री नायब सैनी जी बने उनके समर्थन में भी इन्होंने इनके समर्थन से सरकार चल रही थी। आज जो है सरकार अल्पमत में आ गई है। मैं तो मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि नायब सैनी जी ने अल्पमत की सरकार होते हुए अभी अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा काम हो गया है कि चुनाव के दौरान ही उनकी सरकार मतलब अल्पमत में आ गई है। और मैं धर्मपाल गोंदर जी का कांग्रेस पार्टी को समर्थन करने पर इनका धन्यवाद करता हूं। मैं आभारी भी हूं कि इन्होंने हल्के की जनता से मशवरा करके आज कांग्रेस पार्टी को बाहर से समर्थन दिया। हाँ जी, तो बलदेव जी क्या बताएंगे, आप भी आज जुड़े हुए विधायक जी के साथ और काफ़ी समय से आप साथ ही रहते हैं, तो जनता ने आज समर्थन देके कैसे जो हुआ। सबसे पहले मीडिया का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहूँगा। उसके बाद धर्मपाल विधायक जी का भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिन्होंने आज सही समय पे कांग्रेस को सपोर्ट किया है। कि कांग्रेस पार्टी ही है जो कि सभी को साथ लेकर विकास कार्य कराती है। बीजेपी के राज में बेरोजगारी और महंगाई चरम सीमा पर है, जिसको देखते हुए सरपंचों के हाथ में कोई पावर नहीं है और ना ही किसानों की कोई एमएसपी दी जा रही है, जिससे सारी जनता दुखी है। जो इनको लाठी डंडे पड़े हुए हैं उसका हिसाब चुकाने के लिए हल्के में भारी विरोध है भाजपा पार्टी का। विधायक जी को कहा था कि आगे अगर चुनाव लड़ना है तो आप अभी से ही उस पार्टी का साथ दो जो पार्टी आगे भविष्य आने वाला है। आगे अगला भविष्य कांग्रेस का है। जय कांग्रेस, जय हिंद कांग्रेस, विजय कांग्रेस। तो सर कुछ कहेंगे आप भी, जो आज विधायक जी ने कांग्रेस का दामन जो थामा है और भाजपा को छोड़ दिया है। देखिए, माननीय विधायक जी और मैं प्रारंभ से ही हम भाजपा के कार्यकर्ता रहे हैं और माननीय धर्मपाल गोंदर जी ने 2009 में भाजपा की टिकट पर चुनाव भी लड़ा था, परंतु जब हमें 2019 में भाजपा ने टिकट नहीं दिया तो हमने ये देखा कि नीलोखेड़ी की जनता चाहती थी कि आप चुनाव लड़ें और इन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा। और लड़ने के बाद जब नीलोखेड़ी की जनता ने इनको जिता के भेजा तो तुरंत जाकर के हमने भाजपा को समर्थन दिया बिना शर्त के। और जितने भी निर्दलीय थे, सर्वप्रथम जो है श्री धर्मपाल गोंदर ने 24 अक्टूबर 2019 को रात्रि को जाकर के माननीय मनोहर लाल खट्टर जी को बिना शर्त के, बिना किसी मांग के समर्थन दिया, क्योंकि नीलोखेड़ी की जनता की ये पुकार थी। अब हम उनके साथ चलते रहे और जब भी सरकार को विधायक जी की जरूरत थी,
कहीं भी, चाहे वह बहुमत साबित करने में हो, चाहे वह राज्यसभा का चुनाव हो, चाहे महामहिम राष्ट्रपति का चुनाव हो, हर जगह पर इन्होंने सरकार का साथ दिया। और हमारे हिंदू संस्कृति में ये है, हमारी भारत की संस्कृति में, कि मान नहीं नैनन नहीं स्नेह, तुलसी वहाँ न जाइए कंचन बरसे ने। चाहे सोने की भी बरसात होती हो, लेकिन मान सम्मान जब नाम प्राप्त हो तो वहाँ पर जाना नहीं चाहिए। ये चुनाव चल रहा था, माननीय मनोहर लाल खट्टर जी चुनाव लड़ रहे हैं और सभी कार्यकर्ता जो इनके साथ थे वो चाहते थे कि हमें बुलाया जाएगा और हम सहर्ष जो है जाकर के चुनाव में भाग लेंगे। परंतु हम देख रहे हैं कि मनोहर लाल खट्टर जी ने नीलोखेड़ी में, त्रावड़ी में और निसिंग में सभाएं की, लेकिन जो धर्मपाल गोंदर जी के साथ कार्यकर्ता जुड़ा हुआ था और माननीय धर्मपाल गोंदर को भी, दोनों को, कार्यकर्ताओं को भी और धर्मपाल गोंदर जी को भी उपेक्षा की गई। और वो उपेक्षा जनता ने देखी और नीलोखेड़ी के चारों तरफ से माननीय विधायक जी के पास फोन आने लगे कि ये क्या हो रहा है। जब जनता ने कहा कि आपका तिरस्कार हो रहा है, आपका तिरस्कार नहीं, नीलोखेड़ी की जनता का तिरस्कार हो रहा है, उनका अपमान हो रहा है और माननीय मनोहर लाल खट्टर जी या भाजपा आपकी आवश्यकता नहीं समझती। उन्होंने कहा कि आप विकल्प सोचो। और इस समय जनता की आवाज़ थी, नीलोखेड़ी के जनता के लोगों ने कहा कि आप कांग्रेस को समर्थन दो। और आज धर्मपाल गोंदर जी के साथ 2 विधायकों ने वहाँ पर समर्थन दिया। कंडीशन उनकी भी यही थी कि उनको भी नजरअंदाज किया गया। वहाँ उनकी जनता का, जो वहाँ के विधानसभा का लोग थे, उनको ऊपर दबाव बनाया कि आप लोग, क्योंकि कांग्रेस का समय आने वाला है और विकास जो हमें अपने क्षेत्र का कराना है आने वाली सरकार के द्वारा होगा, तो इसलिए उनके ऊपर भी दबाव पड़ा। तो सर, मोदी लहर खत्म होती दिख रही है कि मोदी लहर अब नहीं चलेगी? देखिए, हरियाणा में तो नज़र आ रहा है। हरियाणा में आप ये देखिए कि 10 लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है और 11वीं लोकसभा चंडीगढ़ की है। 11 का परिणाम आएगा, 4 जून को पता लग जाएगा कि कैसी हवा चल रही है, क्या वातावरण है। परंतु हम लोग उस समय के कार्यकर्ता भाजपा के रहे जब भाजपा का कोई बस्ता नहीं लेता था। उस समय हम लोग साथ दिया था, हमारे अंदर कोई स्वार्थ भावना नहीं थी, लेकिन हमें जनता का सम्मान करना है। जनता की एक ही आवाज़ थी कि आप विकल्प खोजिए और आगे जो है आप कांग्रेस को ज्वाइन कीजिए। तो हमारे साथ ग्रामीण सरपंच, उनसे भी जान लेते हैं, नवाब सिंह जी, उनसे भी जानेंगे। सर, क्या कहेंगे आप, आज जो विधायक जी ने इतना बड़ा फैसला लिया और कांग्रेस को चुना? सबसे पहले तो मैं मीडिया ग्रुप का आपका धन्यवाद करता हूं, जो आप इतने अंधेरे में कवरेज के लिए आए। मैं आज माननीय विधायक श्री धर्मपाल गोंदर जी को बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया है कि एक कांग्रेस को समर्थन देने के लिए। और मैं सारे युवाओं को सब अपील करूंगा कि हमारे छोटे भाई सुधांशु बुद्धि राजा जी को ज़्यादा से ज़्यादा मतों से जिताएं, क्योंकि एक बहुत ही अच्छा युवा लड़का है जो कि हर दुख सुख में साथ आएगा। तो धन्यवाद। तो सरपंच साहब, हर जो किसान से लेकर कोई भी महकमा है, सब नाराजगी है भाजपा के प्रति को। इससे किसान भी दुखी हैं, इन्होंने सरपंचों पर भी काफ़ी लाठियां बरसाई चंडीगढ़ के अंदर। मेरा ख्याल से अभी तक वो लोग सरपंचों के जख्म सही नहीं हुए हैं। सही नहीं हुए। वो आज वही आज विधायक जी ने आज किसानों का साथ दिया है। बिल्कुल वही, उन्होंने हल्के की जनता से सलाह मशवरा करके फिर उन्होंने ये कदम उठाया। इतना बड़ा कदम आप सबकी सलाह से, सभी जो साथ में कार्य करते, सभी जो भी इनके करते, सभी के साथ इन्होंने पहले मीटिंग रख के फिर कार्य किया जो किया। तो आपने देखा कि विधायक धर्मपाल गोंदर, जो इतनी बड़ी नाराजगी थी और जो मौके की सरकार है मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने उनको अनदेखा किया और शायद इतनी बड़ी नाराजगी, उनको चुनाव के जो प्रचार में नहीं बुलाया गया, एक नज़रअंदाज किया गया, उसी का खामियाजा आज भाजपा पार्टी को भुगतना पड़ा। और दोस्तों देख सकते हैं, वही आज विधायक धर्मपाल गोंदर हैं, अपने पूरे साथियों के साथ उन्होंने त्याग दिया है भाजपा पार्टी को। और दोस्तों देख सकते हैं, काफ़ी हम भी उनके निवास स्थान पर पहुँचे, आज वो पहुँचे हैं साथ में। उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया और उन्होंने अपनी जनता, अपने साथियों के जो सोच के साथ मिलकर आज आगे बढ़े हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक भी शेयर भी करते रहे। तो विधायक जी
जनता से, आप नीलोखेड़ी हल्के की जनता से कुछ कहना चाहेंगे, कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? नीलोखेड़ी हल्का की जनता को, छत्ती बिरादरी को, एक बच्चे से बुजुर्ग के मैं चरणों में नमन करता हूँ कि उन्होंने मेरे को आशीर्वाद दिया था और श्री मनोहर लाल जी के कहने पे जैसे सरकार नहीं बन रही थी उनके पास भेजा था। मैं वहाँ ठीक ढंग से काम करा। जहाँ हमारे को पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने चाहे राज्यसभा के उसमें साइन करवाने की बात हुई हो, माननीय राष्ट्रपति के चुनाव की बात हो, या सरकार ये जो मुख्यमंत्री बदलने की सरकार, जहाँ कहीं हम साइन करते रहे और उनके आदेश अनुसार भी मेरी जनता नीचा ना देखना पड़े, भी मैं पीछे हट गया, उस काम को मैं करता रहा। आज जो ये चुनाव चल रहा था और सभी सरपंचों के गांव-गांव में इकट्ठे होकर जो हमारे साथी हैं टीम के, उसी तरह टीम हमारी बड़ी है, उन्होंने कहा भाई जब आपको बुलाया नहीं जा रहा चुनाव में तो आप क्या उम्मीद रखते हैं, भाई हमारी बेइज्जती करानी है? तो मैंने कहा जी आदेश करो। कई दिन से बात चली भी समर्थन वापस ले लो, तो उनके कहने अनुसार मैंने समर्थन वापस ले लिया। तो विधायक जी बहुत बड़ा फैसला रहा होगा, आपने अपने जनता के लिए लिया फैसला ये। जनता भगवान है, जबकि मेरी वोट भी नहीं वहाँ, तब भी मेरे को उन्होंने बनाया, तो मैं उनका एहसान कैसे भूल सकता हूँ? मैं तो ये कर भाई जब तक मैं जीऊँ, जो भी नीलोखेड़ी हल्के की हाथ से हाथ मिलाकर काम किया और सरकार में काफ़ी योगदान दिया आपने, तो हमको नज़रअंदाज कर दिया सरकार ने। चलो हम तो अपनी बात पे, अपनी जुबान पे पूरे रहे, वो जो जिसने कुछ सोचे होगा वो जाने। दोस्तों आपने देखा जो विधायक धर्मपाल गोंदर के जो काफ़ी नाराज़गी भी जायज़ है, उनको नज़रअंदाज कर दिया गया, कहीं प्रचार के लिए नहीं याद किया गया। दोस्तों हम चाहेंगे इस वीडियो को ज़्यादा लाइक शेयर जरूर करें। दोस्तों अपने कमेंट्स में अपनी राय जरूर रखें। आप बने रहें।